आज के इस वीडियो का शीर्षक मैं रखा हूँ गलतफहमी। गलतफहमी। कुछ ऐसे भी सावन भादो चैनल हैं जो नेहरू जी के दादा बाप का सबका तस्वीर कुर्सी पर लगा के आपको यकीन और विश्वास दिलाने का नाम दे रहा है कि देखो ये सब प्राचीन खानदान इसका मुसलमान है। ठीक है, बढ़िया। तो मुसलमान उतना खराब नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। मैं इतिहास की और उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं आधा जीवन जिया हूँ उस समुदाय में भी, उस आधार पे मैं मूल्यांकन आपको दे रहा हूँ। ठीक है। ग्यास उद्दीन नाम दिया है चैनल वाला, गंगाधर उनका नाम था, नेहरू जी के दादा का। वो अब मान के चलिए जैसे तैसे नहीं होता है। हम लोग का जो घर यहाँ है, यहाँ नहीं था, दरभंगा जिला मधुबनी झंझारपुर में था, लेकिन वहाँ पर खूंटी उठा था, हैजा डरिया जिसको कहते हैं। तो डरिया में उतनी दवाई नहीं थी, लोग गाँव परिवार छोड़ करके भाग करके या कोई बाढ़ से पीड़ित हो करके जहाँ जिनको जगह मिला हुआ वहाँ का बस ये वो जिस असुविधा के कारण आया हो इलाहाबाद, वहाँ एक नहर के किनारे घर बना के रहा। तो नहर के किनारे नहीं होता है कि हमारे कामत पर है एक तो उसका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन है सुंदरपट्टी का। सुंदरपट्टी में गोविंदपुर नंदला मोगला घाट के पास। तो आप वहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर उत्तर में जाके उसका ससुराल था बस के। लोग कहता है उसको देशनहा। गाँव का जमाई भी नाम देशनहा रख दिया। तो नहर के किनारे बसने के बाद उसका नाम नेहरू हो गया, टाइटिल उसका नेहरू हो गया। ठीक है, लेकिन नेहरू हो गया, लेकिन था कंसस लोग में चला। शिक्षा सभ्यता में मोतीलाल नेहरू उनका पुत्र, उनको भी जैसे तैसे जहाँ से हो पढ़ाया लिखाया, वो भी अच्छा वकील बना। अब ये बात आपके सामने रखने का एक मतलब है और बहुत शॉर्ट में इसको आपके सामने सच्ची बात में रखता हूँ। नेहरू जी राजनीति में आए, चलिए ठीक है, इतिहास भूगोल सब आपके सामने, सब हमसे ज़्यादा आप लोग जान रहे हो। लेकिन नेहरू जी थे एक ठो वर्ल्डवाइड फेस, विश्वव्यापी चेहरा, और पटेल जी थे गरम दल में, डू एंड डाई, अभी करो, इसलिए लोगों को उस पर भी बहुत भरोसा था। और नेहरू जी को इस बात का संकोच होता था, क्या है तो चाइनीज तो मेरे साथ है, अब कह रहा हिंदी चीनी भाई भाई, अब पीठ पे छुरा भोंक दिया, तो इसमें नेहरू की क्या गलती रही? अरे आपके बगल में हम बैठे हुए हैं, बड़ी मैत्री भाव से गप कर रहे हैं, अब पीछे से छुरी चला दें तो ये वहाँ नेहरू की गद्दारी नहीं है। कश्मीर में भी शायद वही हुआ। कहा क्यों नहीं, यह मूर्ख जब नहीं मानता है तो चलो है संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ में तो न्याय करेगा। ठीक है, तो ये नेहरू अपने परिवार के लिए गद्दारी बेईमानी नहीं किया था। 1950 में आपको पाकिस्तान से जो शरणार्थी भाग के जमा मस्जिद दरियागंज दिल्ली, पुरानी दिल्ली में डेरा डमा, तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू जी जाया करते थे उन लोगों को भेंट मुलाकात। एक दिन की बात है, एक मूर्ख महिला गाँव की थी, उछल के उनका कारण पकड़ ली। कहा पंडित तुम तो देश का प्रधानमंत्री बन गया, हमको क्या मिला यहाँ? देखिए, ये डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल JNU के प्रोफेसर का स्पीच है। ये इधर उधर की बातें नहीं है। जैसे उछल के इनका कार्ड पकड़ के पूछते हैं तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने उसका कहा बहन जी देखो, माफ करना मुझे, तुमको यही मिला है कि एक प्रधानमंत्री का कार्ड पकड़ के पूछ रही हो, आज 21वीं सदी में आप गुजर रहे हैं, जरा बोल के देखिए आप। इस चेहरे के लोग थे नेहरू। अच्छा, दूसरी बात है, राजनीतिक झंझट थी उनकी शेख अब्दुल्ला से, जो कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। हालांकि शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री थे कश्मीर के, लेकिन उन्होंने जितना रिस्पेक्ट कांग्रेस का, RSS का जितना सेवा दिया है वो कश्मीर में, वह इतिहास के चिन्ह को उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला रहा वहाँ का मुख्यमंत्री, लेकिन वंदे मातरम भारत हमारा, हिंदुस्तान हमारा नारा है। चलिए, नैरेटिव ठीक है। अब तो एक पुस्ता और आ गया, उनका बेटा उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रह चुका है, जाने दीजिए, उधर में नहीं जाना। मैं आपको परफेक्ट गप ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त नेहरू जी के कारण शेख अब्दुल्ला को जेल हो गया, तो वह तो कैद में थे शेख अब्दुल्ला। अब नेहरू जी थी, फारूक अब्दुल्ला जो बच के पढ़ रहा था बाहर में, उसको खर्चा कौन देगा? वो खर्चा चलाया नेहरू अपने घर से। तो लोगों ने पूछा ये क्या है? कहा तो राजनीतिक संकट तो उसके बाप से नहीं, उसके बच्चे का क्या दोष है? उसको वो मूर्ख रहेगा तो मेरे कपार पे लाठी मारेगा जी। तो नेहरू जी ने उसको पढ़ाया, तो लोगों में गलतफहमी हो गई कि इसका प्राचीन खानदान जो है ना, सब दोनों दिया दिए है, इसीलिए उसको खर्चा दे रहा। इस गलतफहमी को इतना अच्छा क्रिएट करके आपके सामने रख दिया कि आप भी शायद हिल डोल जाइएगा। अब आइए, आपका ऋग्वेद
सनातन धर्म का पहला साहित्य ऋग्वेद। ऋग्वेद के देखिए, ऋग्वेद का नाम ही सुनते हैं, आप भी नामे सुने हैं। प्रगति मैदान के मेला में एक ठो पन्ना पलटा हुआ था तो एक दो पन्ना पढ़े थे दूर से शीशा में, छूने का प्रयास किया तो गाइडर बोला उसको छू नहीं सकते हैं। लेकिन पहले 10 मंडल भी ऋग्वेद है, तो पहले मंडल में पूजा पाठ प्रस्तावना है, यज्ञ क्रम का निर्देश दिया गया है। हमारे यहाँ सूर्य का पूजा होता है, चंद्रमा का पूजा होता है, अग्नि का पूजा होता है, विष्णु का पूजा होता है, ब्रह्मा का, सावित्री, गायत्री सबका पूजा होता है। भावना प्रधान देश हमारा भारत है। तो आपके घर में अगर बहू आएगी तो खाना बनाएगी, तो सबसे पहले खाना बना के 2 ठो चावल वो चूल्हे में जरूर चढ़ाएगी, या आप अपने घर में इंस्पेक्शन करके देख लीजिएगा। या बच्चा कटोरी में ले लिया तो उसके कटोरी में से ही 2 ठो दाना निकाल के चूल्हे को जरूर चढ़ाएगी, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय महिलाओं का यह परम कर्तव्य होता है कि पहले चूल्हे को तो चूल्हा में किसको चढ़ाया? पानी को, आग को न चढ़ाया जी। आग भी आग का पूजा हम लोग भी करते हैं। तो जिस समय में आपको राजा विक्रम के समय की मैं बात करता हूँ, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब नहीं था, वहाँ म्यांमार तक एक ही राज था राजा विक्रमादित्य का। तो ऋषि महर्षि तो आपको इस तरफ लद्दाख साइड में बहुत थे, तो वहाँ से कोई ऋषि महर्षियों ने जो जाके उधर बसा रहा, तो वहाँ वो लोग आग का पूजा करने का थे। कहीं कोई सूर्य का पूजा कर रहा है, कोई जल का पूजा कर रहा है, कोई गंगा मैया का पूजा कर रहा है, वो आग का ही पूजा करता था। तो आग का पूजा करने वाला कहाँ है? पारसी।